सावन सोमवार व्रत कथा। सावन सोमवार व्रत कथा आज हम आप श्रवण करेंगे। दुख दरिद्र का नाश करने वाली भोलेनाथ की पौराणिक कथा। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में कहा गया है, जो भी भक्त इस कथा को शांत मन से धैर्य पूर्वक भक्ति भाव से सुनता है तो उस भक्त जनों की दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है, दरिद्र धनवान हो जाते हैं, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, भाग्यहीन का भाग्य का द्वार खुलता है। आइए सुनते हैं भगवान शिव जी और माता पार्वती की कल्याणकारी कथा। यदि आपने यह कथा पूरे अंत तक सुन लिया तो यकीनन आपको अपनी परेशानियों का हल अवश्य मिलेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगा। तो इसलिए कथा को पूरे मन से सुने। कथा को पूरा सुनने से लाभ मिलता है और आधा अधूरा सुनने से भगवान का अपमान होता है। साथ ही आप सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहा करता था। उसका नाम सोमनाथ था। वह गरीब ब्राह्मण नित्य प्रति शिव जी को जल चढ़ाया करता था। उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रिय भक्तों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा होता था। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी कि कभी ना कभी उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो चुका था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव में जाकर कथा करे। वह बीमार रहने लगा। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती है कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने का मोहताज हो गए। अरे मेरी तो मति मारी गई थी मैं दिन रात उपवास किया, जब तक मैं अपने शरीर को दुख दिया। तुम अब क्या देगा तुम्हारा शिव जी? तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय श्रोताओं, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता था। उसे तो अपना आराध्य देव भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपनी माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भक्त भगवान शिव की कथा सुनते हैं उनके मन में जो इच्छा रहती है भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। प्रिय श्रोताओं, सोमदत्त की यह बात मंदिर में पूजा करने आए इस राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे बात बहुत अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमनाथ प्रतिदिन राजा के लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो भी मिलता उसमें ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है उसी में हम लोग का गुजारा होता है। माना कि उसे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकता है, कैसे पूरी होगी? ईश्वर ने
अपनी आंखें क्यों बंद कर रखा है? क्या मेरे पुत्र को हमारे तरह ही गरीबी में रहना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की एक करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुना तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे देव, हे महेश्वर, हे महादेव जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं? हे प्रभु, ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद न कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त न हो जाए। माता पार्वती की बात को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती, आप चिंता ना करें, मैं उनके भाग्य का उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों के साथ में माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति विष्णु जी लक्ष्मी जी के भी कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी पार्वती, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। प्रिय श्रोताओं, अब शिव जी तुरंत माता जी के साथ नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में जाते हैं, जहाँ दयानिधि कृपा निधि भगवान विष्णु जी शेषनाग के सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिव जी ने भगवान विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु का भेष धारण कर पृथ्वी पर ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाया और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला। उसने प्रणाम किया तो भगवान श्री विष्णु जी और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों का भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल चावल इस बर्तन में बनाए तो हम सब का दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः काल में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमनाथ राजकुमारी को कथा सुनने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में माता लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसे किसी ने अब तक नहीं देखी हो। प्रिय श्रोताओं, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधुओं को बताई। अब देखिए, अब अगले दिन प्रातःकाल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज राजा की बेटी से फिर वही प्रश्न करना, वह फिर से तुम्हें कल वाली बात बताएगी तो तुम यह तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ। ऐसा कहकर भागना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह राजा की बेटी। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी श्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्युदंड देगा, यह तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर
तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर तुरंत वहाँ से भाग गया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुँच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंड ब्राह्मण को उसकी सज़ा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्रह्म हत्या का पाप भी ना लगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहा, पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ देर बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, अर्थात पत्र पर लिखा था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारे शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारे कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तों को पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्त पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्त इस प्रकार से हैं। पहले शर्त, बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए तंबू बारातियों से भरी होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा शर्त, बाराती के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें। हम फलान दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने जो साधु के वेश में भोलेनाथ और भगवान शिव जी थे, उस नौकर को मुट्ठी भर धूनी की राख दे पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख हीरे मोती है। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेक तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी ना आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारे तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ जाने के लिए मरने के लिए क्यों जाएं। ऐसी बात सुनकर वह बहुत परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो। तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वही होगा, यही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में ही आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत व अनेक गण को भी शादी में बुला लिया, जिस कारण सभी बारात घर वह लगाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए।
सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतनी बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए कि फिर क्या था। राजा तुरंत वहाँ पहुँच गया। राजा को आया देखकर शिव जी ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। हे राजन, राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारियों ने आकर कहा कि महाराज, दोनों बच्चे तो सारा का सारा खाना खा गए हैं और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया। जगह जगह झालर मोती से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर चेहरे का चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बाराती के इस विहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन की भंडार भर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं मैं उनके पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने कहा, प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी, उसके मन में जो भी कामना की उससे वह मिला। यह भोलेनाथ और माता पार्वती, भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा थी, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसके भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी। अन्न धन दौलत से भरा हुआ था और ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना प्रारंभ कर दिया और नित्य प्रति भगवान की कथाओं को सुना करती थी। अब भगवान शिव जी दूसरी कथा सुनाते हैं, सावन सोमवार की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निर्मित होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन की नींद नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि कोई ज़रूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे नाराज तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी ज़रूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कमाने
लगी, जिससे पंडित जी का आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निर्मित होने के बाद ये नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस रास्ते से पार्वती जी और भगवान शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु हे भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आप इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने अब तक इस ब्राह्मण की सहायता क्यों नहीं की। तब शिव जी बोले, आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बेलपत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत कर के पार्वती जी और भगवान शिव जी तो चल दिए, किंतु संजोग तो देखिए, इस समय वहाँ से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने चुप कर शिव जी और पार्वती जी का बात लाभ सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया और सोचने लगा, अगर बेलपत्र ब्राह्मण धनपति हो सकता है, फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाया है वह सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए, हमें धन की ज़रूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बेलपत्र बोरा में भरकर सेठ जी को दे दिए। बेलपत्र का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने वालों की देखने लगे कब शिव जी की कृपा करेंगे और कब शिव जी कृपा करेंगे और वह कब धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपक के रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले कि हे लोभी सेठ जी, ब्राह्मण से तूने यह बेलपत्र खरीदे हैं, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूट गया। यह देखकर पार्वती जी भगवान शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, हे परमेश्वर, आपने अब तक अपने भक्तों को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी कृपा हम सब पर करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर